अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार गोला कबाब विद चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शानदार से गोला कबाब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये शानदार से गोला कबाब आप भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से गोला कबाब की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 kg बीफ का कीमा लिया है। इसमें थोड़ा सा फैट्स भी शामिल किया है ताकि कबाब बहुत शानदार से बनके तैयार हो। कीमे को हमें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेना है, बिल्कुल इसमें कहीं पानी ना हो, और याद रखें कि तभी हमारे इतने शानदार कबाब बनके तैयार होंगे। कीमे को हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें तमाम स्पाइस ऐड करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कच्चा पपीता जो हमने पीस के रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक बड़े प्याज को हमने चॉप किया है और इसमें से बिल्कुल इसका पानी ड्रेन करने के बाद ड्राई फॉर्म में हमने प्याज कीमे में ऐड कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ को मैंने मोटा मोटा चॉप करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो मसाले मैंने तैयार किए थे, आपको बताया था कि मसाला मैं जहाँ जहाँ यूज़ करूँगी आपको बताऊँगी। वही मसाले के तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं यहाँ कीमे में ऐड करूँगी। मसाले की रेसिपी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने एक मसाला और तैयार किया था जिसे बिहारी कबाब मसाले का नाम से मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। 1 टेबल स्पून वो भी ऐड किया खुशबू और मज़े के लिए, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो आपके कबाबों को बहुत अच्छा सा टेस्ट दे देंगी। इसके बाद बहुत अच्छी तरीके से हम इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और बिल्कुल जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं थोड़ी देर हम इस तरह से भी इसको गूंदेंगे ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह से कंडेंस हो जाएं, अच्छी तरह से फ्लेवर को। अच्छा, इसके बाद आप देखिए हमने क्या करना है। आपके पास अगर कबाब बनाने के लिए कोई सीख है मोटी वाली तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5-6 मिनट तक हमें इसी तरह इस कीमे को करने के बाद रखना है और रखने के बाद इसके कबाब के शेप बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था तो मैंने वही मसाला इसमें जो बनाया था बिहारी कबाब मसाला उसका 1 टीस्पून और ऐड किया है और मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा चटपटा और मज़ेदार सा इसका जायका लाने के लिए इसमें मसाले की क्वांटिटी मैंने और बढ़ा दी है। 1 लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला जो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं वो भी ऐड किया है। हाथ में हम लेके इसको देखेंगे कबाब बनाकर, अगर ये स्मूथ बन रहे हैं तो दैट्स मीन कि ये तैयार है। अब हम इसको शेप देके स्टोर कर लेंगे।
अच्छा, कबाबों में ये तमाम मसाला ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो कबाब की शेप देकर इसे फ्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसे बनाकर 2-3 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर कबाब बनाने के लिए एक पेंसिल का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास मोटी वाली सलाख है तो आप सलाख से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से तमाम कबाबों को हम पहले हाथों से अच्छी तरह से हम समेटेंगे, स्मूथ करेंगे। इसके बाद हम अब हमने एक कोयले को अच्छी तरह से चूल्हे पे रखकर दहकाया है और इसके बाद हम इसमें स्मोक देंगे। अच्छा, अब खास इसमें जो एक और चीज़ के साथ सर्व की जाती है वो है चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सी ये चटनी इस कबाबों के मज़े को चार चांद लगा देती है। ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ। चटनी की रेसिपी शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चटनी के इंग्रेडिएंट हैं वो ये हैं, 2 से 2.5 टेबल स्पून यहाँ पर इमली का पल्प जो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था क्यूब की शक्ल में, वो मैंने लिया है। सबसे पहले हम मिक्सी जार में इसको ऐड करेंगे। इसके बाद 3 अदद हरी मिर्च है, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना लेकर अब इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। इसके बाद हम मिक्सी जार में सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करके और इसे अच्छी तरह से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। चटनी तैयार है। इसके बाद कबाबों को जो हमने फ्रीज करके रखा हुआ था, तकरीबन ओवरनाइट मैंने रखा था, इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन हो जाएं। 1 बाय 1 सारे कबाबों को हम फ्राई पैन में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ये हर तरफ से जब सेक जाएंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर ये फ्रीज हुए हुए होते हैं तो स्टार्ट में तो हम जब इस तरह से हिलाकर इसको पलट लेंगे। वैसे बहुत ही शानदार और बहुत ही स्मूथ कबाब बनके तैयार होते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जितने इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं उसमें पानी ना हो। प्याज है, लहसुन अदरक है, कच्चा पपीता है, सब ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। और उसके लिए इसमें कि ये बहुत इसका टेक्सचर लाजवाब सा हो, थोड़ा सा फैट्स हम रखते हैं कीमे के अंदर। बहुत ड्राई कीमा नहीं होता है। देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहा है, बिल्कुल क्रैक नहीं आया है इसके अंदर। इस तरह से सारे कबाबों को हम फ्राई करने के बाद डिश आउट करेंगे और इसे हम चटनी, प्याज की सलाद और पूरी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी गोला कबाब की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।